हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का अध्ययन करेंगे। इसमें माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिसे Q आवेश से आवेशित किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये बच्चों आपका गोलीय कोश है जिसका केंद्र क्या है, O है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, और इसे प्लस Q कूलाम का आवेश दिया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब आपको करना क्या है, इसमें गोलीय आवेशित चालक के कारण केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब बच्चों, ये आप इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, और इसके केंद्र से R दूरी पर बिंदु P है जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब बच्चों ये आपका बिंदु क्या है, P है। तो ये बिंदु P इसके तीन कंडीशन होंगे। ये बिंदु P जो होगा गोले से बाहर हो सकता है, गोले के पृष्ठ पर हो सकता है, या गोले के अंदर हो सकता है। तो विभव का मान ज्ञात कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तीन परिस्थिति में ज्ञात किया जा सकता है। बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, गोले के पृष्ठ पर स्थित है, और तीसरा है गोले के अंदर। बच्चों यहाँ पर हम पहला हल करेंगे। यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, अर्थात स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल क्या हो गया R। अर्थात ये बच्चों यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, स्मॉल r है, और इसकी त्रिज्या कितना है, कैपिटल R है। यदि यह बिंदु P गोले के बाहर स्थित होगा तब ये स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, V बराबर माइनस। अब बच्चों इसको हम कहाँ से कहाँ, अनंत से कहाँ तक लाते हैं, R तक लाते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, सदिश E डॉट कितना हो गया, dr। अब बच्चों E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो जैसा कि आप जानते हैं E बराबर कितना होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² इंटू एकांक सदिश R। अब बच्चों इसका मान कहाँ रख देंगे,
इस समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब इसको हम हल करेंगे। इसको हम लिख देते हैं आउट, माने बाहर। तो बच्चों यहाँ पर रखेंगे भी, बाहर कितना हो जाएगा, माइनस अनंत से स्मॉल आर, समाकलन लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर एकांक सदिश r इंटू डी आर। अब बच्चों ये अदिश राशि है, इसको बाहर ले लेंगे, माइनस Q अपान 4 एप्सिलॉन 0 बाहर लेंगे, ये अनंत से r। अब बच्चों r और dr दोनों एक ही दिशा में हैं, इनका अदिश गुणनफल इनका अदिश गुणनफल कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे r पावर -2 और इसका अदिश गुणनफल कितना हो जाएगा dr। अब बच्चों इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन कितना होगा, -Q अपान 4 एप्सिलॉन 0। अब इसका आप समाकलन करोगे तो 1 कितना हो जाएगा r। अब ये लिमिट कितनी है, अनंत से r है। अब बच्चों यहाँ पर क्या कर देंगे, पहले उच्च सीमा रखते हैं, तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा Q अपान 4 एप्सिलॉन 0 1/r माइनस 1/अनंत। जैसा कि आप जानते हैं 1/अनंत का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ये हो गया भी आउट बराबर होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपान कितना हो जाएगा r। ये बच्चों हो गया समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से आपने देखा कि गोलीय आवेशित गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना हो गया, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपान r। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा हल करते हैं, सेकंड। दूसरा है यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है, अर्थात बच्चों स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल R। इसका मतलब हो गया कि ये इसका केंद्र है और ये आपका बिंदु P कहाँ पर है, गोले के पृष्ठ पर है, तो ये स्मॉल r किसके बराबर हो गया, कैपिटल R। तो इस स्थिति में आप यहाँ पर लिखेंगे तो विद्युत विभव V बराबर बच्चों क्या रखेंगे, माइनस, यहाँ पर अनंत से समाकलन क्या करेंगे, r करेंगे और यहाँ रखेंगे E.dr। अब बच्चों यहाँ पर माइनस समाकलन अनंत से r, इसका मान रखेंगे 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर इंटू dr। अब बच्चों इसका समाकलन करेंगे तो फिर वही आएगा -Q अपान 4 एप्सिलॉन 0 और इसका समाकलन करोगे तो -1/r। और लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे, अनंत से r। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ v आपका सतह पर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/4 Q अपान 4 एप्सिलॉन 0 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1/कैपिटल R माइनस 1/अनंत। 1/अनंत का मान 0 होता है, किसी संख्या में 0 जोड़िए या घटाइए, संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब इसलिए यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, इसलिए यह हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपान R। तो बच्चों
ये गोले की सतह पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, सबसे अधिक होता है, क्योंकि 1/4πε0 Q/r हो गया। अब बच्चों तीसरा केस आता है गोले के अंदर। यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित है तब कितना होगा आप देख लो। तीसरा है यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, अर्थात यहां पर हो गया स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो विद्युत विभव तो बच्चों इसको क्या लिख देंगे, V इन लिख देंगे। V इन बराबर विद्युत विभव की परिभाषा से हम क्या लिखेंगे, माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल r, और यहाँ पर होगा E.dr। अब बच्चों इस लिमिट को दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक हम क्या करेंगे, अब इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये आपका है, यहाँ से ये 0 है और ये क्या है, r है, और ये आपका क्या है, अनंत है। अगर बिंदु P आपका यहाँ पर स्थित है तो इसको दो भागों में अनंत से r तक और r से क्या होगा, स्मॉल r। तो इस लिमिट को दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, या इस समाकलन को दो भागों में हम डिवाइड करेंगे। माइनस पहला हो गया अनंत से, अर्थात पहले बिंदु आवेश या परीक्षण आवेश को अनंत से पृष्ठ पर लाएंगे, फिर पृष्ठ से कहाँ लाएंगे, बिंदु P तक। तो पहली लिमिट हो गई अनंत से r E.dr, और दूसरा हम लिखेंगे r से कहाँ पर लिखेंगे, स्मॉल r। तो ये कैपिटल R और ये हो गया स्मॉल E.dr। इसको बच्चों दो भागों में डिवाइड कर लिया। अब इसको हल करते हैं। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का सूत्र कितना होता है बच्चों, E बराबर हम रखते हैं 1/4πε0 Q/r² इंटू एकांक सदिश r, और गोले के अंदर, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र आप जैसा कि जानते हो कितना होता है, 0। तो बच्चों यहाँ पर कितना रखेंगे, 0 रख देंगे, और यहाँ पर क्या रख देंगे, ये वाला मान रखते हैं। तो आप देखो कितना हो गया, V बराबर माइनस अनंत से r 1/4πε0 Q/r² एकांक सदिश r डॉट dr माइनस r स्मॉल r 0 इंटू dr। बच्चों इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पोर्शन का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस Q/4πε0, और यहाँ समाकलन अनंत से r पावर -2 dr बराबर, इसका आप समाकलन करोगे तो माइनस Q/4πε0, और ये होगा -1/r। अनंत से कितना रख देंगे, r रख देंगे। अब इसको आप हल करते हैं, देखिए कितना आ जाता है। अब बच्चों ये माइनस और माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो V इन बराबर हो गया आपका Q/4πε0। अब बच्चों स्मॉल r के स्थान पर उच्च सीमा कितनी है, कैपिटल R है। तो यहाँ पर रखते हैं 1/R - 1/अनंत। अब यहाँ पर देखिए इसका मान 0 हो गया,
तो V इन बराबर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान कितना हो गया कैपिटल R। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो बच्चों समीकरण नंबर 1, 2, 3, समीकरण नंबर 1 कितना था? तो इस प्रकार आपने देखा V आउट, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R आ रहा था। गोले के पृष्ठ पर कितना आ रहा था? गोले के पृष्ठ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान कैपिटल R। तो आपने क्या देखा कि गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर सर्वत्र क्या होता है, विद्युत विभव का मान समान होता है, परंतु गोले के बाहर विद्युत विभव का मान क्या होता है, अलग होता है। इसलिए इसको ग्राफ द्वारा खींचा जाए, एक ग्राफ खींचा जाए तो इसका मान कैसा आता है आप यहाँ देख लीजिए। अब बच्चों ये आपका एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। इस पर हमने R का मान ले लिया और इस पर किसका मान ले लिया V का। तो अब यहाँ पर इसको हम कितने भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 3 भागों में। ये गोले का केंद्र है और ये क्या है, यहाँ पर है स्मॉल r बराबर कितना है कैपिटल R है, और इसके आगे क्या है स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या है कैपिटल R, और इसके इधर क्या है स्मॉल r इज लेस देन क्या है कैपिटल R। तो हमने देखा 0 से लेकर के गोले के पृष्ठ पर विभव का मान कैसा आता है, एक समान आता है। अर्थात जैसे जैसे r का मान गोले के केंद्र से, जैसे जैसे गोले के केंद्र से पृष्ठ की तरफ बढ़ते हैं विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जैसे जैसे पृष्ठ से दूर बढ़ते हैं वैसे वैसे विभव का मान क्या होता है, घटता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि गोले के अंदर वही विभव का मान उतना ही होता है जितना गोले के पृष्ठ पर होता है, लेकिन गोले से बाहर जैसे जैसे हम दूर जाते हैं विभव का मान उस प्रकार से घटता चला जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि किसी खोखले गोले या गोलीय कोश के आवेशित गोलीय कोश के कारण उसके विभिन्न बिंदुओं पर विभव का मान कितना आता है। तो हमने क्या देखा कि गोले के बाहर V का मान आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R, अर्थात V प्रोपोर्शनल 1/R हो गया। दूसरा आता है उसके पृष्ठ पर कितना आएगा, वो 1/R आ जाएगा, और गोले के अंदर भी कितना आता है 1/R के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गोले के अंदर गोलीय कोश जो होता है, इस कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र तो शून्य होता है लेकिन विभव का मान शून्य नहीं होता है, अर्थात गोले के अंदर विभव का मान वही होगा जो गोले के पृष्ठ पर होता है, परंतु गोले के पृष्ठ से जैसे जैसे हम दूर बढ़ेंगे वैसे वैसे विभव का मान क्या होता है, घटता चला जाता है। तो एक बार पुनः आप इस बात को ध्यान रख लीजिए कि खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, अर्थात इसके अंदर प्रत्येक बिंदु क्या होता है, समविभव होता है, और इस विभव का मान कितना होता है, गोले के पृष्ठ पर विभव का मान जितना होता है वही इस गोले के अंदर भी प्रत्येक बिंदु पर होता है। परंतु गोले से जैसे ही बाहर आप जाओगे दूरी बढ़ने पर विभव का मान क्या होता है, घटता, अर्थात विभव का मान दूरी के व्यतिक्रमानुपाती होता है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।